Hello everyone. Now, first we will discuss our homework. क्या था homework? To find domain and range of f of x equal to, बताइए फंक्शन क्या था? Signum Signum of x square divided by x minus 1. x square The divided mod by of x x. minus 1. Mod of x minus. Greatest integer of x. Greatest integer function. Greatest integer of x minus 1. Okay. So for domain, यदि आप सॉल्यूशन लिखेगा, सॉल्यूशन में कैसे लिखेगा? Since we have f of x equal to what basically? f of x कितना दिया हुआ है? Signum of x square upon greatest integer of x minus 1. Okay. Which is also equal to what? f of x किसके बराबर होता है? हम लोग जानते हैं f of x equal to y. y equal to signum of x square upon greatest integer of x minus 1. अच्छा, आप लोगों को एक चीज का मतलब आइडिया होगा कि नीचे में हम लोग कभी भी जीरो नहीं रख सकते. मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फॉर डोमेन, देख सकते हैं ना, फॉर डोमेन, डोमेन के लिए यदि आप बात करते हैं यहाँ पे, तो नीचे का जो पार्ट होगा, ये पार्ट, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो x minus 1 should not be equal to 0. Are you clear with this part? Yes, sir. इनका मतलब ये होता है कि आप बताइए यदि x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यदि 0 नहीं होगा, इनका मतलब क्या होगा? 0 के अलावा कुछ भी, वैल्यू 0 नहीं हो सकता. मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 ऐसा पहले ये सॉल्व करते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0, इट मींस दैट x बिलोंग्स फ्रॉम वेयर टू वेयर? x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? जल्दी बताओ ना. 0 to 1. 0 to 1 ना, 0 to 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन. ओके, ये यही एक इंटरवल है ना जिसमें ये क्या होगा 0. अच्छा, नॉट इक्वल टू रहेगा तो यहाँ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे क्या? ऐसा लिखेंगे? जल्दी बताइए. तो पहले यदि आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो इनसे पहले काम कीजिए, इसको इक्वल टू को सॉल्व करके, मान के चलो ये यदि 0 होता है, मान के चलो ये 0 होता है, ठीक है, तो कितना x आता है, उस x को हम माइनस कर देंगे पूरे रियल नंबर से, फिर वो सर आवाज नहीं आ रही. अगर आवाज जा रहा है? क्लियर है? हेलो, ठीक है आवाज? हाँ हम पहले इनका 0 के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं. ठीक है, 0 के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, फिर जो टोटल रहेगा उसमें से 0 वाले पार्ट को माइनस कर देंगे. सो x minus 1 इज इक्वल टू 0. इट मींस दैट व्हाट? x minus 1 का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 1. सही है ना? आप लोगों को पता है ना कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मान के चलो 2 होता है, इनका मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है. या नहीं तो आप ऐसा याद रखिए कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू यदि a है तो दैट x विल बिलोंग्स फ्रॉम a से a plus 1 तक. ठीक है, या नहीं तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सपोज x इक्वल टू n है, दैट मींस ग्रेटेस्ट x बिलोंग्स फ्रॉम n से लेकर के n plus 1 तक रहेगा. बस यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी. तो यहाँ पे x ये समझ लो. ठीक है, x इक्वल टू n मतलब 0 है, इनका मतलब कितना हो जाएगा? x का वैल्यू का 0 से लेकर के 0 plus 1 मतलब 1 तक हो जाएगा. अब इस 1 को ऐड कर दीजिए दोनों साइड, यहाँ पे 1 ऐड कीजिए, 0 plus 1, x minus 1 plus 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 plus 1. सो कैन वी से दैट हियर कि x का जो वैल्यू आया है दैट विल बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 2. करेक्ट है? मींस यू हैव हियर x बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 2. यदि आप ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा किसमें? इस वाले पार्ट में, तो नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो फॉर डोमेन ये x का वैल्यू नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी बिलोंग्स टू 1 to 2 होना चाहिए. करेक्ट है?
या तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू लोगे तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू ले लो, यहाँ नॉट इक्वल टू ले लो, यहाँ नॉट इक्वल टू ले लो, यहाँ नॉट इक्वल टू ले लो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x should not be belongs from 1 to 2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ले लो, इट मींस x should not belongs to 1 to 2। तो क्या हो सकता है डोमेन, डोमेन में जो कहा x belongs to all the real number except what 1 to 2। एवरीवन क्लियर विद सर दिस पार्ट? हाँ बोलो। सर उधर आपने 0+1 वो क्यों है सर? 0 हाँ + 1 x - 1 अरे भाई प्लस अभी तो बताया था कि ग्रेटेस्ट, सपोज करो तुम, मैं बोलता हूँ जीरो का वैल्यू कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो। 0.1 का वैल्यू भी कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। 0 0.2 का भी कितना होगा, जीरो होगा। 0.3 का भी कितना होगा, जीरो होगा। इनका मतलब क्या समझ रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि जीरो से लेकर के 1 तक की बात करेंगे, जीरो पे क्लोज और 1 को ओपन, इन सब का वैल्यू जीरो ही रहने वाला है ना। हाँ सर। तो ये चीज तो पहले बता, इसलिए मैं बोला ना कि ये वाला पार्ट का वैल्यू आपको जीरो से बड़ा और 1 तक के लिए आपको ये वाला पार्ट कितना होगा, जीरो ही मिलने वाला है। सो द रियल नंबर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ओके सुनो, ये जे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पे जिसको सर आवाज चली गई वापस। वॉइस इज नॉट क्लियर। नहीं सर वो वापस। हेलो, ओके नाउ हाँ सर अब आवाज आ रही है। ये इंटरनेट का क्या इशू है, कभी कभी नहीं। ठीक है, आवाज जा रहा है अभी? नहीं अभी भी नहीं है? सर बीच बीच में से ब्लैंक हो जा रही है आवाज। ओके now for range part, okay you have to think very precisely। okay precisely means आप इतना दिमाग में रखो कि हम जीरो से सिर्फ 1 से 2 वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। x के लिए 1 से 2 वैल्यू नहीं रख सकते। ग्राफिकल आपको ये बहुत इजीली कर देगा। मतलब आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप 1 से लेकर के 2 तक का कोई भी वैल्यू ये वाला x में, मतलब इस x में कुछ भी आपको नहीं रखना है 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। मतलब ये वाला रीजन में नहीं आएगा। तो जीरो रख सकते हैं सर? हाँ जीरो रख सकते हैं। तो जीरो पे कितना हो जाएगा बोलो? ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। यदि x आपने जीरो रखा, x आपने जीरो रखा, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। x यदि आपने जीरो रखा तो 0/-1 तो जीरो हो गया, तो जीरो पे जीरो आएगा। अच्छा 1 से 0.1 रखा तो 0.1 स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नीचे कितना हो जाएगा 0.1 - 1, मतलब कुछ नेगेटिव मिलेगा। यदि नेगेटिव मिला तो नेगेटिव का तो मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस हो जाएगा। समझा क्या? मतलब सपोज करो मैं 1/2 लेता हूँ, 0.5 लेता हूँ, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिग्नम ऑफ 1/4 अपॉन 1 - 1/2। गाइज 1 - 1/2, अरे बताओ 1 में से 1/2 माइनस। मेरी आवाज अभी भी नहीं सर आ एकदम रही? से बीच में चली जाती है। जस्ट सेकंड। वन बाय फोर, ओके 1/4। नेक्स्ट बात कितना आ जाएगा, 1/2 - 1 ना नीचे वाला, तो 1/2 - 1 इज बेसिकली -हाफ, -हाफ का कितना होगा, -1 हो जाएगा, करेक्ट है। मीन्स 1/4 अपॉन -1 कितना आ रहा है, -1/4। माइनस के लिए किधर जाएगा, यहाँ पे आपको इधर मिलेगा, नहीं नहीं यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे पीछे में भी जाएगा ना तो आपको इधर की तरफ मिलेगा, -1 मिलेगा। अच्छा 1 से 2 में तो रख नहीं सकते, 2 से आगे रखो कोई वैल्यू, 4 रख लो। 4 के लिए कितना होगा, 4 के लिए 16 कुछ तो आएगा पॉजिटिव, तो 1 आएगा, मतलब ये आएगा 1, ये है -1, तो इनसे आगे आपको 1 आएगा। तो आप जब y का वैल्यू देखिएगा ना, तो y का आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है, बताओ y का क्या वैल्यू है, या मीन्स फॉर रेंज, रेंज जो है y बिलोंग्स टू -1, 0 एंड 1 ही आएगा इस केस में, -1, 0 और 1। समझा? कोई तकलीफ तो इसमें नहीं है? जल्दी बताइए, कोई तकलीफ नहीं है ना? अच्छा ये सेम क्वेश्चन आपको करना है
सेम, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी अभी का जो होमवर्क है वो ये है, बस find the domain and range of this. Okay, this was the homework. Signum of x square upon greatest integer of x. So this is your new homework. इसका आंसर दियो अथर्व रस्तोगी, -1 and 1। सर इसका आंसर भेजो। सर वो Minus- गलती से दे दिया था। हाँ, ठीक, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बोर्ड का पार्ट है दैट इज ऑपरेशन ऑन of operation of on the function. Okay, the first operation addition. ऑपरेशन का मतलब है आपको पता ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, वही सेम चीज। एडिशन, द सेकंड ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन, थर्ड ऑपरेशन multiplication, and the fourth operation we are division. इसको आप क्वेश्चन भी बोलते हो। Addition means what? Let f of x and g of x are two functions. F of x and g of x are two function. Then f of x plus g of x is written as f plus g of x, ऐसा लिखा जाता है। Okay, same, let f of x and g of x are the two functions, then f of x minus g of x is basically written as f minus g into x. Multiplication same, from here to here will be the same. Then f of x, this is the minus, okay? Okay, f of x into g of x, it is written as f into g into x. और into x नहीं होता, of x होता है वहां पे। And division the same, and f of x divided by g of x, okay, will be equal to f by g of x by providing that g of x should not be equal to 0. So this is called just operation of a function. कुछ example लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। Suppose if you have f of x equal to x square minus 2x plus 1 and g of x equal to x square minus 1. अब पूछा what is the value of f of g, f plus g of x. यदि आपसे कोई पूछ रहा है what is the value of f plus g of x, सर आवाज चली गई। अभी भी बात चली गई थी। What will be the f plus, then what will be the f plus g of x? It will be the basically f of x plus g of x. तो आप f of x लिख दो यहाँ पे, कितना x f of x, x square minus 2x plus 1 plus g of x कितना है, तो g of x इतना है, तो x square minus 1. So we'll get here f plus g of x basically will be equal to कितना हो जाएगा, 2x square, x square plus x square is 2x square plus 1 minus 1 कैंसिल हो जाएगा, तो minus 2x. अंडरस्टूड? बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है ना, सिर्फ दो फंक्शन का ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, बस इतना आपको करना है। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इफ f of x इक्वल टू sin x, g of x इक्वल टू cos x, okay, then find first f into g of x, f into g of x, second f minus g of x, okay, and third f by g of x. So please solve this. Okay, ठीक है, श्रुति ने आंसर दिया हुआ है सेकंड पर। क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, f of x into g of x। मोस्ट का आंसर आ गया।
sin x into cos x। उत्कर्ष, उत्कर्ष क्या आंसर है आपका? यस उत्कर्ष, निकाल रहा हूँ, 1 सेकंड सर। निकाल रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा इसके लिए? इट इज व्हाट, f of x is sin x ना, so sin x into g of x is cos x। इसलिए वीडियो ऑन करवा के रखता हूँ क्योंकि आप लोग ना जैसे ही ऑफ होता है तो फिर गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, sin x into सर cos x, वॉशरूम गया था सर। पता ही था ना हमें, गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो f minus g of x, बताइए। sin x minus cos x। fx minus sin x, sorry gx, तो fx कितना है? दैट इज बेसिकली sin x, gx is what, cos x, तो f sin x minus cos x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली थर्ड, द लास्ट वाला जो है वो सर कितना tan है? x, tan x हो tan जाएगा, x। because it is basically f by g of x, that means that it is f of x by g of x and it is equal to sin x by cos x and it is equal to tan x। So clear with this part? Yes sir। Okay, now we will solve some question related with domain and range but of square root functions। okay, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करके बताता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, उसके कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक सपोज इफ यू हैव y इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x square minus a square, okay, and we have to draw the graph of this। क्या करना पड़ेगा मुझे? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? अच्छा a स्क्वायर मतलब, क्योंकि a स्क्वायर में कंफ्यूज कर जाओगे, 9 ले लो। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, याद करो, बचपन वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। शुक्ला जी आप हैं क्या क्लास में? Yes sir। हाँ, तो फिर अभी हमको वैल्यू, x का वैल्यू बताइए, क्या क्या रखेंगे हम यहाँ पे? x का वैल्यू बताइए कितना होगा और y का वैल्यू बताइए उसके करस्पॉन्डिंग। तो 0 के ले गया। हाँ चलिए, x 0 रखिए, y कितना आ जाएगा? -9 नहीं माइनस 3। -9 आएगा, रूट ओवर -9 आएगा, बताइए। सर 3 आ जाएगा, मतलब माइनस। हाँ 3 आएगा, तो सपोज 0 नहीं रख सकते। रुको ना, अभी तो बोलने, शुक्ला जी को तो बोलने दो ना यार तुम लोग ना। शुक्ला जी ने 0 रखा, रूट ओवर -9 आया, उसके बाद उसने आंसर बोला कितना, -3 आएगा, सॉरी +3 आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा शुक्ला जी कैलकुलेटर जानते हैं? देखिए ये कैलकुलेटर है, दिख रहा है क्या? हाँ डिपेंड आएगा सर आपकी आवाज वापस ब्रेक हो सर, रही आएगा ही नहीं। वापस ब्रेक हो रूट रही है आवाज। माइनस का रूट। रजत जी 3i नहीं बोलना, हम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है, रियल नंबर हम पढ़ा रहे हैं। है। हाँ रुकिए। आ रही सर। हाँ सुनिए, ये कैलकुलेटर जानते हैं ना, कैलकुलेटर नाम का कुछ होता है, पता है ना? हाँ हाँ। हाँ, इसके रूट अंदर में ना, अच्छा ऐसे नहीं, पहले लिखिए -3, एक काम कीजिए -3 लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा -3, अब इनका रूट लीजिएगा, देखिए क्या लिखा लिखा आ रहा है, इनवैलिड इनपुट, मतलब अच्छा -3 ले लीजिए, अब 9 करके देखते हैं। ओके, ये देखिए -9 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे। अरे क्या यार, क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, चलो। हाँ देखो ये -9, चलिए -9, अब से कितना लेंगे, रूट लेंगे। क्या आ रहा है बताइए, इनवैलिड इनपुट। इनका मतलब समझते हैं क्या, कि अंदर हाँ हाँ रूट के ठीक। अंदर वाला जो पार्ट है ना, वो निगेटिव, निगेटिव हिंदी में बोल रहे हैं, नहीं होता है। हाँ सर। ध्यान रखिएगा, कुछ भी अनाप शनाप जा करके ना नहीं रख दीजिए। तो 0 नहीं रख सकते हैं, आपने जो बोला था ना 0 रख लीजिए। सर 0 नहीं, 0 पे तो बहुत नहीं बड़ा सर, प्रॉब्लम। 3 रखी है फिर। फिर 1 रखेंगे क्या, उस पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। 3 रखेंगे, इनका सर मतलब -3 से लेके 3 तक कुछ नहीं रख सकते हाँ। एक्सेप्ट फॉर -3 एंड 3। हाँ 3 रखिएगा कितना हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, y 9 0 हो -9 जाएगा। 0। फिर 4 रख सकते हैं, यस 5 रख सकते हैं,
4 के लिए देख लीजिए, 5 के लिए देख लीजिए, सब के लिए 4 रखिएगा कितना होगा 16 4 √7। मतलब कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 मतलब ये वाला सब का वैल्यू आएगा। अच्छा -1 रख सकते हैं, चेक कीजिए तो -1 नहीं नहीं सर, सर, नहीं रख सकते, -2 नहीं रख सकते, -3 नहीं नहीं सर, 3 के ऊपर, मतलब 3 और 3 के ऊपर। -3 ऊपर नहीं, छोटा, -3 छोटा, मतलब -3 रख सकते हैं यहाँ पे, चेक कीजिए। हाँ 0 आएगा। अच्छा -3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 0 आएगा। फिर -4, -3 से छोटा रख सकते हैं, -4 पे चलेगा, -5 पे चलेगा, -6 पे चलेगा, मतलब सो ऑन चलेगा। इनका मतलब ये होता है कि शुक्ला जी हम रूट के अंदर में ना, ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ये हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे पॉजिटिव रहना चाहिए। हमने पढ़ा कि नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होता, उसी तरह से हमें अभी एक और चीज समझने की जरूरत है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, √x लिख दिया, मान के चले आपको कोई एक y दिया, बराबर लिखा √x। इनका मतलब होता है ये वाला जो पार्ट है ना, सपोज यहाँ अनिल रखेंगे ना, अनिल हमारा नाम है, तो अनिल पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो हम ये ठीक है रूट को नहीं सर। बोल रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं, ये वाले पार्ट को पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब x ऐसे लिखेंगे ना, x शुड बी पॉजिटिव, यस यस सर। शुड बी पॉजिटिव। शुड बी पॉजिटिव का मतलब होता है ये ग्रेटर देन, पॉजिटिव का मतलब बेसिकली 0। इनका मतलब ये हुआ कि इफ सिंस y इक्वल टू √x² - 9 दिया है, इनका मतलब x² जो होगा दैट शुड बी, so x² - 9 should be greater than equal to 0. Everyone following all this? If you will miss this, बस खत्म हो जाओ, वो 4 मार्क आपका नहीं आएगा आपके पेपर में। बताइए सही है? हाँ सर। हेलो, हाँ तो सुनिए अब। अच्छा 9 को क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है? अरे शुक्ला जी हाँ हाँ भरिएगा तब हम समझा पाएंगे, बताइए। हाँ सर, हाँ। हाँ आप बताइए। अब a² - b² का फॉर्मूला यस सर। क्या, यस सर, आगे तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, a² - x + 3 x - 3। x + 3 और x - 3, तो x + 3 और x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ, अब कौन सा x लेंगे ऐसा ताकि ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ऐसा कौन सा x लेंगे, कैसे पता चलेगा? तो साइड में यहाँ पे जाइए, लिख दीजिए साइड, ये हो गया साइड में, दिस इज साइड में, यहाँ पे साइड में जाके अब पहले इसको 0 कर लीजिए, x + 3 को 0 सर कर वो लीजिए, x मतलब - 3 को लेंगे तो पास आ जाएगा। x बराबर -3 आएगा, रुक जाओ अभी, x बराबर -3 आ जाएगा, और दूसरा को भी 0 कर लीजिए, x - 3 इक्वल टू 0, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये साइड में करना है, ठीक है, 1 2 ई लगाना है तो और लगा हाँ। दीजिए। इनका मतलब हम फिर इसके बाद एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ -3 लिखेंगे। अब मेरे पास 3 इंटरवल है, एक -∞ से -3 है, एक -3 से 3 है, और एक 3 से ∞ है। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें ये हमें ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव मिल रहा है x रखने पे, ठीक है। ठीक है सर। ओके उत्कर्ष, कोई नंबर बताइए जो -3 से छोटा हो। -2। -4, तो -4 पे यहाँ पे -4 रखिएगा, उत्कर्ष कितना आएगा, -4 + 3 हाउ मच, -1। -3 प्लस सॉरी -4 + 3, -4 + 3 कितना, इनटू कितना है, -4 - 3, तो ये कितना होगा -1, और ये कितना होगा -7, मतलब +7 आया यस ना, सर। तो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, यस सर। ग्रेटर देन 0 ग्रेटर है। देन 0। इनका मतलब इधर वाले में पॉजिटिव मिलेगा, देखो प्लस आ रहा है ना इधर वाले में, सही है, मतलब -∞ से -3 तक में पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा -3 से 3 में रखिए कोई वैल्यू, रिया जबले, -3 to 3 पुट एनी वैल्यू, बताओ कोई, टेक एनी वैल्यू which lies between -3 to 3। हेलो रिया, you are not audible, speak loudly please, any value which lies between -3 to 3,
चलो कोई बात नहीं, आप नाराज हो नहीं बोलना चाहते, ठीक है। दशमित, Yes, sir. टेल मी एनी वैल्यू व्हिच लाइज बिटवीन -3 to 3। -2. जीरो रखने में या फिर तकलीफ 2। है, जीरो रखने में तकलीफ है। 0. ले लो, 2 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, कोई भी लो। तो जीरो रखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 0 + 3 इंटू 0 - 3। 0 - 3. ये पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? अरे 3 इंटू -3 Negative. इक्वल टू -9। नेगेटिव मींस दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल ये वाला वैल्यू नेगेटिव रहेगा। ये वाला वैल्यू नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव। लिसन, दिस इज नेगेटिव, इट मींस दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव मींस दिस इज नेगेटिव, मींस दिस इज नेगेटिव, जो नहीं चाहिए। गॉट इट? तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा। व्हाट अबाउट हियर? टेक एनी वैल्यू व्हिच लाइज बिटवीन 3 to infinity, तेरा मिलेगा प्लस। मतलब तुम्हारा x जो है वो x क्या है बताओ? x कुड बी -∞ to -3। यदि इक्वालिटी है तो क्लोज ले लो। यूनियन, ये वाला बस पार्ट हम लोग नहीं लेंगे सर। व्हाई वी विल नॉट टेक दिस पार्ट? बिकॉज इस वाले में नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये वाला अंदर में नेगेटिव हो जाएगा, जो नहीं चाहिए हमें। अंडरस्टूड? यूनियन 3 to infinity, मतलब आप ये x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलो इनका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? तो बताओ, ये तो हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया -3। क्या इनके बीच में ग्राफ रहेगा? ये -3 से 3 के बीच में ग्राफ रहेगा बताओ? इसके बीच में ग्राफ रहेगा सुयश शुक्ला? नो ग्राफ। नहीं सर, नहीं यहाँ पे सर। ग्राफ, क्योंकि नॉट डिफाइन, ये इंटरवल ही नहीं डिफाइन है। वी कांट टेक x, वी कांट टेक these x, समझा? इसमें कोई ग्राफ नहीं रहेगा। तो ग्राफ 3 से आगे, तो 3 पे कितना हो रहा है? व्हाट इज इट? इफ यू पुट x = 3 तो कितना आ रहा है? y बोलो, 0 यहाँ पे आ गया। 0। 4 पे √7 मतलब ऊपर जाएगा यहाँ पे कुछ, 5 पे और कुछ ऊपर जाएगा, 6 पे और कुछ ऊपर जाएगा। तो सारे पॉइंट पे मिलाओगे तो ये कर्व मिलेगा ऐसा, समझे? अच्छा, -3 पे भी हाँ कितना आ सर। जाएगा? 0। -4 पे फिर से √7 ही मिलेगा। -5 पे भी चेक कर लो कितना मिलेगा। -5 पे 25 में से 9 गया 16, 4 मिलेगा। 4 मतलब ऊपर हो जाएगा, तो ये √7 हुआ, 4 मतलब ऊपर हो जाएगा। तो जब इनको तुम मिलाओगे ना तो कर्व इस तरह मिलेगा। से ऊपर कर्व मिलेगा। अब आप लोग बताइए x कितना है, कहाँ से कहाँ तक है? डोमेन क्या है आप उनका? डोमेन क्या है? अरे x क्या है भाई? x -∞ सर से 3 तक, -3 -∞ to -3 and यूनियन from 3 to infinity, this is the domain, infinity. this is your domain। ये डोमेन हो गया, सही है? रेंज बता दीजिए कोई खुशी खुशी में। आर्या, टेल मी द रेंज y बिलोंग्स टू, क्या होगा? ऐश्वर्या, अरे इधर देखो ना, नीचे वाले में, नीचे वाला जो y है, नीचे वाला y, इसमें ग्राफ है? इस सब में कहीं पे ग्राफ है क्या? इस सब में नो ग्राफ। नो सर। नो ग्राफ, नो ग्राफ मतलब नो रेंज, इनमें कोई रेंज नहीं है। डोमेन हमने मैं इतना क्यों लिया? क्योंकि इसी x में ग्राफ है ना, इसी x में ग्राफ है, इसलिए इसको डोमेन लिए हैं। तो रेंज किधर से किधर हो जाएगा? तो ग्राफ किधर है? वो इधर ग्राफ है ना, ऊपर की तरफ। ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है y में, और कहाँ तक पहुंचेगा? इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। तो y विल बी फ्रॉम 0 to infinity। Got my point? Hello? Yes, sir. Okay, now this is the discussion time. So if anyone has any doubts regarding this, please ask me right now. Yes. हाँ सर, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? कौन सा नेगेटिव क्यों नहीं? स्क्वायर रूट मतलब नेगेटिव में क्यों ग्राफ नहीं है? नेगेटिव में ग्राफ, मैं तुमको बताया था ना, स्क्वायर रूट का कभी वैल्यू नेगेटिव आती है क्या? आज तक कभी पढ़े हो? स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, एनी रियल लेकिन नंबर 10th में तो हमने प्लस और माइनस लिखा क्या? था कभी, तो हम 10th में लिखते थे स्क्वायर रूट का। भगवान, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। एक क्वेश्चन है हमारे अच्छा। दिमाग में,
एक क्वेश्चन है हमारे दिमाग में आपके कंसेप्ट से, तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए उसको। हाँ, आंसर दीजिए, एक्सप्लेन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट है ओके, रूट ओवर, सॉरी एक मिनट, एक्स इक्वल टू रूट ओवर 16। दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। मतलब दोनों में +or-4 हो सकता है ना? ये तो मेरे को नहीं पता, अब ये तो तुमको बताना है। सर फर्स्ट इक्वेशन में अगर स्क्वायर किया दोनों साइड पे तो सेकंड इक्वेशन मिलेगा और फिर +or-4 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। इसका डिग्री कितना है इस इक्वेशन का? LHS पे 1 है और राइट साइड में 2 है। अरे ऐसा डिग्री होता है क्या? 9th स्टैंडर्ड का एक मैंने वीडियो अपलोड किया, ठीक है, जाकर के देखो। अच्छा उसको सॉरी degree 1 है क्या 1 है One है। लीनियर। हाँ लीनियर है। डिग्री यदि 1 है तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? एक्स का कितना वैल्यू पॉसिबल होगा? हाँ समझा एक ही एक ही होगा। होगा ना, तो 2 कैसे फिर तुम बोल 4 रही हो? ओके, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एक्स इक्वल टू कितना है? ये √16 है। इनका √16 का वैल्यू +-4 होता है या सिर्फ 4 होता है? कैलकुलेटर सर बड़ा सर एक्चुअली सिर्फ 4 दोनों रहता है सर, भी माइनस रुको। नहीं सकता, अभी तो बताया आपने। हाँ नहीं इतना नहीं, डाउट नहीं है। कैलकुलेटर यार, तुम लोग रुको यार, ऐसे अरे नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट का ये वैल्यू बोला भी था पॉजिटिव सर। होता है। ये देखो ना, √16 है ना, सॉरी 16 है, इसका रूट लिए कितना आया? +-4 आया, 4 आया, 4 4। the answer is 4, but x square equal to 16, तो इनका आंसर होगा दैट इम्प्लाइड। अब यहां से कैसे सॉल्व करते हो तुम पता है? x इक्वल टू +-√16 ऐसे सॉल्व करते हो बच्चा। अभी भी √16 का वैल्यू ना, अभी भी √16 का वैल्यू 4 ही है। ये +-x² हटाने के बाद आया है, रूट हटाने के बाद नहीं आया है। 11th समझ में आ गया आकर सर। के 11th हाँ में सर समझा। हाँ सर 11th में आकर के 8वीं 9वीं की बात कर रहे हैं। सो √16 का वैल्यू अभी भी 4 है। ये जो प्लस माइनस आया है बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। तो when you remove the square, at that time you have to take the plus minus, but if you have the square root, then there will be no plus minus. Understood? और वैसे भी इनकी डिग्री 2 है तो दो रूट्स आने चाहिए, इसलिए यहाँ पे +-4 आया है। Got my point? So Yes, please sir. write it down this, all this. So x square minus 16, x square minus 16 should be greater than equal to 0. It means that should be greater than equal to 16. The x square should be greater than equal to 4 square. Now according to the formula, क्या बताया था बोलो? जब x square is greater than equal to a square आएगा तो मतलब x is greater than equal to what? 4 and x is less than equal to -4. Since किसके से? x square is greater than equal to a square, इसके कंसेप्ट से इनका मतलब क्या हुआ? तो 4 से बड़ा और -4 से छोटा होगा x। मतलब यहाँ पे ऐसा तुम एक करो, -4 लिख लो और इधर 4 लिख लो। तो 4 से बड़ा होना चाहिए और -4 से छोटा होना चाहिए। इट मींस दैट तो x इन्फिनिटी belongs से to -4 -∞ to4 -4 यूनियन -4 और और 4 to ∞। ये बात क्लियर हो गई? इन्फिनिटी। इसमें कोई तकलीफ है? नहीं सर। अच्छा सर, बिना ग्राफ से ये नहीं सॉल्व हो सकता है क्या रेंज? हो सकता है। तो रेंज के लिए कैसे सॉल्व करेंगे बिना ग्राफ का? तो फॉर रेंज आप f of x को पहले y मान लो। कैन वी टेक y इक्वल टू, कैन आई राइट y इक्वल टू व्हाट हियर? रूट ओवर हाउ मच? x स्क्वायर माइनस 16, करेक्ट है? सर जब वहाँ पे y की वैल्यू 0 आएगी उसके बाद से वो हाँ रुक जाओ पहले यहाँ पे समझ में आया था ये चीज मुझे बताओ। अच्छा यहाँ पे y बराबर कितना? रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 16। अमृता इनका मतलब होता है क्या? हेंस y शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ सर। ओके, एक तो पहला ये याद रखना। दूसरा अब क्या करो, स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। करेक्ट है? इनका मतलब क्या हो? y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर हो गया।
इनका मतलब क्या, बोलिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, वाई स्क्वायर प्लस 16, सो एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, जल्दी बताइए। अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16। बट वाई तो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, चलो ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर हाउ मच, वाई स्क्वायर प्लस 16। अरे तुम लोग ना अभी बताए थे स्क्वायर जब हटाते हो ना तो प्लस माइनस लिया करो, और अभी एक के मिनट में भूल गए। ये पार्ट क्लियर हुआ। देखो डोमेन में हम लोग एक्स के लिए ढूंढते हैं, रेंज में हम लोग क्या ढूंढेंगे, वाई के लिए, मतलब दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन, हमें और किसी से मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि व्हाट एवर वी हैव हियर ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो। हेलो, Yes, sir. हाँ, उत्कर्ष एक बार बताइए, यहाँ पे कौन कौन ऐसा y होगा जिसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, कौन सा एक y होगा इसके लिए बताइए, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है, बताइए। 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्यों, माइनस वाले उपवास करने गए हैं क्या, जल्दी बताओ, माइनस वाले कहाँ पे चले गए, उपवास करने गए हैं, फास्टिंग है उनका, ऑल रियल नंबर। ऑल हाँ, रियल all नंबर, real numbers। बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो कुछ भी करो y, पुट एनी वैल्यू ऑफ y, y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी 16 तो पॉजिटिव है, इनका मतलब क्या समझते हो, तो वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ y, तो सिंस y स्क्वायर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 60 शुड बी आल्सो plus 16 always greater than 0, it means that here, so that y belongs to real number। तो क्या रेंज हमारा रियल नंबर है, नहीं, ये तो पहला कहानी नहीं है, ये दूसरा कहानी है। पहला कहानी क्या है कि y पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों को कंबाइन कर लो। एक बोल रहा है कि हमारा एरिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ये पहला ग्राफ बोल रहा है, मतलब ये पहला लाइन बोल रहा है, पहला इक्वेशन ये बोल रहा है कि मेरा एरिया ये है, और दूसरा जो है, दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि हमारा जो एरिया है वो 0 से बड़ा है। अब बताइए आप लोग कि दोनों का कॉमन स्टेटमेंट क्या होगा, तो दोनों का कॉमन स्टेटमेंट ये होगा कि 0 से बड़ा, दैट्स व्हाई y belongs to 0 to infinity। आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? सो दिस इज द होमवर्क, ये दोनों होमवर्क आप लोगों के लिए, आप लोग ट्राई कीजिए, एंड मंडे से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे।